आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में। देखिए, सबसे पहला आपको बताएं कि प्रैक्टिस में अगर हम बात करें तो कोई ज्यादा अंतर लगता नहीं है दोनों में, ऐसे लगता है कि दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, हम डेफिनेशंस की बात करें तो इन दोनों में काफी अंतर रहता है। दो जो पहला डिफरेंस है वो हमारा मीनिंग को लेकर है। कॉस्ट ऑडिट के क्या मायने हैं और फाइनेंशियल ऑडिट के। देखिए, कॉस्ट ऑडिट वेरिफिकेशन एंड करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स है। वेरीफाई करना कि चेक करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का अपने आप में मतलब ही वेरिफिकेशन होता है, उसकी चेकिंग होता है। तो हम कॉस्ट ऑडिट में ये चेक करते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंट्स हमने बनाए हैं क्या वो ठीक से बने हैं, क्या वो करेक्ट हैं अपने आप में, जो भी आपने बनाए हैं क्या उनकी पुष्टि की जाती है कि क्या वो वेरीफाइड चेकिंग है या नहीं। दूसरी चीज जो कॉस्ट ऑडिट में देखी जाती है, जो हमने कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं क्या वो इन कंप्लायंस हैं। कंप्लायंस मतलब क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान के अनुसार बने हैं कि आपने कुछ अपनी ही थीसिस बनाकर अपने कॉस्ट अकाउंट बना दिए हैं। जो भी हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार ही हमारे कॉस्ट ऑडिट बने हैं या नहीं। तो कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या रहेगा? वेरीफाई करना, चेक करना उसकी एक्यूरेसी को, उसकी करेक्टनेस को कॉस्ट अकाउंट्स की, और दूसरा ये देखना कि क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्लान के मुताबिक ही आपने अपने अकाउंट्स बनाए हैं या नहीं। फाइनेंशियल ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल ऑडिट एक सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन है, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब आप किसी अपने बंदे से उसको करवाओगे ना फाइनेंशियल ऑडिट, तो वो आपकी तरफ झुकाव के साथ ही काम करेगा। इम्पार्शियल यहाँ का मतलब थर्ड पार्टी आएगी और उसको आपके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपकी तरफ झुकाव देकर अपनी कोई रिपोर्ट नहीं बनाएगा। इम्पार्शियल माने कि हम किसी की साइड नहीं ले रहे। एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। चेक तो ये भी फाइनेंशियल ऑडिट है, चेकिंग है, लेकिन इम्पार्शियल है। आपकी तरफ किसी भी तरह का झुकाव नहीं होगा फाइनेंशियल ऑडिटर का। वो एक इम्पार्शियल बात करेगा, आपकी फाइनेंस बुक्स को चेक करेगा और आपने जो बनाया है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में ओपिनियन देगा कि हाँ जी ये बिल्कुल सही बने हैं। कहीं आप अपने मुनाफे को कम तो नहीं शो कर रहे, कहीं आप टैक्स बचाने की बातें करने के लिए आधी चीजें आपने अपने अकाउंट्स में दिखाई ही ना हो, कहीं आप इस तरह की बातें तो नहीं कर रहे। तो इन दोनों के मीनिंग का ये फर्स्ट पॉइंट था, जिसमें कॉस्ट ऑडिट आपको वेरिफिकेशन है अपने कॉस्ट अकाउंट्स की, और ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की थर्ड पार्टी के द्वारा एक एग्जामिनेशन है कि आपने सच काम किया है। जिस तरह से हम इन्विजिलेटर होता है ना, पेपर देते हो तो एक एग्जामिनर आपको चेक करता है, तो उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपने स्कूल की टीचर से, कॉलेज की टीचर से पेपर चेक कराओगे तो कहीं ना कहीं वो पार्शियल हो जाएगा कि अरे अरे मेरा स्टूडेंट है, मैं इसको 2 नंबर ज्यादा दे दूं। लेकिन अगर आप बोर्ड के एग्जाम, यूनिवर्सिटी के एग्जाम की बात करो तो वो आपको जानता ही नहीं है, उसने आपकी तरफ कोई झुकाव नहीं देना है। तो फाइनेंशियल ऑडिटर ने तो सच्ची स्टैट्यूटरी बात करनी है कि क्या आपने अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक बनाए हैं कि नहीं। अगले मुद्दे की बात करते हैं, हु परफॉर्म्स द ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जो है वो एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट परफॉर्म करता है। जिसको कॉस्ट अकाउंट्स की ही नॉलेज नहीं है वो क्या कॉस्ट ऑडिट करेगा। तो ये हमारा प्रिलिमिनरी ये जो है दायरा है कि सबसे पहले वो एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हो, उसको सारी नॉलेज हो, समझ हो कॉस्ट अकाउंट्स की, तभी वो कॉस्ट ऑडिट जो है, ऑडिट माने चेक, तभी वो चेक कर सकेगा ना अगर उसको खुद पता होगा। फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो एक प्रैक्टिसिंग क्वालिफाइड सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई भी और XYZ पर्सन फाइनेंशियल ऑडिट को हाथ नहीं कर सकता। अब आती है बात पर्पस ऑफ द ऑडिट की, क्यों किया जाता है, इनके करने के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक मुद्दे क्या हैं। देखिए, the purpose of cost audit is to properly examine the various elements of cost at each and every stage of production। मान लीजिए हम टायर बनाते हैं, आपकी टायर बनाने की फैक्ट्री है, तो सबसे पहले आप रबड़ को प्रोसेस करोगे, फिर आप उसको मोल्ड में डालोगे, फिर आप उसको निकाल लोगे, फिर आप उसको चेक करोगे। इस तरह की न जाने कितनी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन रहेंगी। तो ये जो कॉस्ट ऑडिटर है हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर कॉस्ट के एलिमेंट को चेक करेगा
इस स्टेज पर ठीक है जी, आपकी कॉस्ट इतनी बन गई, क्या आपने ठीक निकाली? अगली स्टेज पर आओ, इस स्टेज पर इतनी कॉस्ट बन रही है, क्या आपने ठीक निकाली? गॉट इट? नाउ इसका मायने क्या है, इसका एम क्या है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो। ऐसा ना हो कि आप अनजाने में कुछ ऐसे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पर काम कर रहे हो और किन्हीं गलतियों को आप नजरअंदाज कर रहे हो, जिसके नजरअंदाज करने से आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा जा रही है। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम होएगा, है ना? तो हम कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लगाम लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी तरह से अपनी प्रोडक्शन को हैम्पर करेंगे या अपने प्रोडक्ट को गंदा करेंगे कि भैया पैसे बचा लो। नो, नॉट लाइक दिस, ये नहीं है। बात ये है कि प्रोडक्ट तो अच्छा बनाना है, सब कुछ काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक चीजें, इरेगुलरिटीज ऐसी हो जाती है जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसको लगाम लगाने के लिए कॉस्ट ऑडिट मस्ट है। The auditor has to see if the cost records have been properly maintained. क्या आपने अपने रिकॉर्ड जो है, अपनी लागत का मूल्य जो है, क्या वो आपने अच्छी तरह से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है या नहीं? Also to verify if the cost has been ascertained in accordance with the cost accounting principles. जैसा कि पहली स्लाइड पे बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही सारे काम किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक ही कॉस्ट निकाली जा रही है। और ये भी देखना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक से निकाली है, किन्हीं चीजों को नजरअंदाजी तो नहीं कर रहे हो। लागत मूल्य निकालने के लिए उन चीजों को भी लेना जरूरी है। क्या सब चीजें ली हैं ठीक ठाक? नाउ फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिटर ने ही हैज टू वेरीफाई, ही हैज टू चेक द फाइनल अकाउंट्स, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। क्या आपने अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपनी बैलेंस शीट ठीक बनाई है? उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसकी चेकिंग होगी, ठीक है? क्या आपका ये जो फाइनल अकाउंट है, क्या ये आपकी कंपनी के बारे में ट्रू और फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स है? जो सच्चाई है वही दिखाई है ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है जी आपको 1 लाख रुपए का और आप किताबों में दिखा रहे हो 10,000 रुपए, तो चलो इसी बहाने टैक्स बचा लिया जाए, बाकी का सारा प्रॉफिट डायरेक्टर ही अपने घर ले जाए। क्या ये ट्रू और फेयर है? क्या ये सच्ची, आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो सच्चे होने चाहिए। ये काम है फाइनेंशियल ऑडिटर का। स्कोप, कॉस्ट ऑडिट जो है वो थोड़ा बड़ा स्कोप है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट तो है ही उसका काम, अगर वो चाहे तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी चेक कर सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है उन फाइनेंशियल अकाउंट्स का, इसलिए कि उन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखकर वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपको 2 बातों की सलाह दे सकते हैं। तो कॉस्ट ऑडिटर जो है वो कॉस्ट अकाउंट्स के साथ साथ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी देख सकता है। जो फाइनेंशियल ऑडिटर है वो उसका काम सिर्फ फाइनेंशियल साइड ऑफ योर अकाउंट्स है। आपने क्या अपना P&L प्रॉपर बनाया है, आपकी बुक्स में सब कुछ दिखाया जा रहा है, कहीं आप टैक्स बचाने के चक्कर में अपने प्रॉफिट को कम तो नहीं करें, उसका काम सिर्फ इतना ही है। तो स्कोप की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑडिट का बड़ा स्कोप है। नेक्स्ट, कवर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओनली। देखिए, जो कॉस्ट ऑडिट है ना वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ही कवर करता है, जहां आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जहां आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे ये हमारे को कॉस्ट ऑडिट को लेना देना कोई नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ही आता है और हमने इसके ऊपर सेपरेट आर्टिकल बनाया है, टेबल ए टेबल बी के बारे में, आप प्लीज उसको देखिए। ना फाइनेंशियल ऑडिट तो सब इंडस्ट्री, सब बिजनेस, सब कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, सारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करता है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल ऑडिट तो करवाना ही पड़ता है। ट्रांजैक्शनल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑडिट लोकेट्स द मींस ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसका काम ही एक है कि आप कैसे अपनी कॉस्ट कम कर सकते हो, उसका मेन मुद्दा ही एक रहता है। उसके लिए वो चाहे तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स देखे, चाहे तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल ऑडिटर तो सिर्फ आपके अकाउंट्स की पुष्टि करता है, वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शनल एस्पेक्ट्स को। जो जो आपने काम किए हैं, जितना सेल किया, जितनी आपने परचेज करी, जो भी सेल रिटर्न है, वो क्या सबकी सब रिकॉर्ड हो गई एट द प्रॉपर वैल्यू। ये है फाइनेंशियल ऑडिटर का काम, आपके सारे ट्रांजैक्शंस को जज करना, मॉनिटर करना और उसको have they been recorded, वो रिकॉर्ड हो गए हैं, बस ये काम है फाइनेंशियल ऑडिटर का। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं
और फाइनेंशियल ऑडिटर को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। सबमिशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो कॉस्ट ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को देते हैं, राइट। इट में ऑल्सो गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो फाइनेंशियल ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देते हैं। इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स, देखिए कॉस्ट ऑडिटर शेयर होल्डर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, वो अपनी रिपोर्ट सीधा सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही पकड़ाई जाती है। फाइनेंशियल ऑडिटर तो आपके सारे अकाउंट, रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को जाती है। तो कहने का मतलब कि इधर कॉस्ट ऑडिटर से शेयर होल्डर्स को कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं होती है, और फाइनेंशियल ऑडिटर तो सारी की सारी अपनी जो रिपोर्ट है एग्जामिन करके वो शेयर होल्डर्स को ही पास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेकिंग ऑफ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्या आपने ठीक ठाक चेक करा है अपने मैथ्स को? कॉस्ट ऑडिटर वेरीफाई करता है कि क्या आपने सारे स्टेप्स लिए हैं, किस काम के लिए? एक ही काम है उसका, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो भी जरूरी, उचित, रिक्वायर्ड स्टेप्स थे, क्या वो सारे लागू किए गए या नहीं? क्या आपने वेस्टेज चेक करी, लीकेज, फ्रॉड सब चेक किया? कुछ भी ऐसा जिससे आपकी कॉस्ट कम होती है उस चीज को नजरअंदाज नहीं करना, उनके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है ना, ताकि आपका काम भी होता रहे और इसी बहाने कॉस्ट भी कम हो जाए, है ना। ये ना हो कि कहीं आप नजरअंदाज कर बैठे हो, मैनेजमेंट किन्हीं चीजों को देख ही नहीं रही है और उसकी वजह से आपका लागत मूल्य इतना जा रहा है, या लागत मूल्य असल में है कितना आपको मालूम ही नहीं है, उसको आपने थोड़ा बनाया हुआ है इसलिए आप प्रॉफिट हो नहीं रहा है, यू नो ऑल दीज टर्म्स। फाइनेंशियल ऑडिटर क्या चेक करते हैं कि आपने ठीक ठाक मैथ्स है, आपका एरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब फ्रॉम द रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपकी ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल, लेजर, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक ठीक ठाक बनी है। वो ये भी देखते हैं कि मैनेजमेंट डिसीजंस इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं। तो जहां तक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी की बात आती है वो फाइनेंशियल ऑडिटर देखते हैं। नाउ कंपल्शन, देखिए कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है, जरूरी है, लाजमी है। कुछ इंडस्ट्रीज में जो कॉस्ट ऑडिट रूल्स के अंडर आती हैं ओनली वही, ओनली दोज, बाकियों को कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है। लेकिन इधर ये तो जी सबको कंपलसरी है, सारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज को फाइनेंशियल ऑडिट करवाना ही पड़ेगा अंडर द लॉ। आगे बढ़ो, नीड ऑफ द ऑडिट, क्या जरूरी है? ये जरूरी है कॉस्ट ऑडिट बिकॉज जो इट ब्रिंग्स इन द इरेगुलरिटीज इन द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट टू टेक रेमेडियल एक्शंस फॉर द कॉस्ट रिडक्शन। देखिए मैनेजमेंट तो अपना ऊपर बैठा है, जो प्रोडक्शन है वो नीचे फैक्ट्री में हो रहा है, उसके लिए ये जो कॉस्ट ऑडिटर है बहुत अहम रोल प्ले करता है। जो जो वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में कमियां, खामियां देखते हैं जिससे आपका लागत मूल्य कम होना चाहिए, वो वाले स्टेप्स आप नहीं ले रहे हो, ये सारी रिपोर्ट मैनेजमेंट को ये कॉस्ट ऑडिटर ही देते हैं। जब कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास आती है तो उनको नजर में आता है, उनकी आंख खुलती है कि इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया था, हमको इधर भी स्टेप्स लेने हैं ताकि हमारा मुनाफा ज्यादा हो, हमारी कॉस्ट कम हो। ऑब्वियसली जब कॉस्ट कम होगी तो मुनाफा ज्यादा होगा। कॉस्ट कम करने के तरीके क्या हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन भी खराब ना हो? ऐसा ना हो कि जो हम बना रहे हैं वो खराब निकले तो फिर तो फायदा ही क्या। आप अगर टायर इंडस्ट्री में है तो आपका टायर प्रॉपर बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लागत मूल्य भी कम हो जाए तो वाजिब। तो ये जो कॉस्ट ऑडिटर है ये ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, गवर्नमेंट को भी बहुत हेल्प करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और it helps to frame suitable policies in the interest of consumers and the workers. It's a great tool in the hands of management. मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑडिटर काम करते हैं, और इसको इनको इनकी पॉलिसीज को देखते हुए, इनकी रिपोर्ट्स को देखते हुए भी कंज्यूमर्स और वर्कर्स के लिए अच्छी वाली पॉलिसीज जो है हम बना पाते हैं। नाउ द फाइनेंशियल ऑडिट क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि कंपनीज एक्ट ऐसा चाहता है कि आपको ये करवाना है, लाजमी है, जरूरी है, यू हैव टू गेट द स्टैट्यूटरी डन, राइट। और ऑब्वियसली आपका कुछ मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई गलती जानबूझ के अनजाने में, इस तरह की गलतियां जो है, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो चेक करता है कि कहीं आपने प्रॉफिट कम तो नहीं दिखाया हुआ, सारा मुनाफा डायरेक्टर्स ही लेके जा रहे हैं, आप टैक्स की चोरी कर रहे हो अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स से। तो ये सब बातें इसलिए जरूरी होती हैं फाइनेंशियल ऑडिट की। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ वर्क, कॉस्ट ऑडिटर का काम ही फैक्ट्री में रहेगा क्योंकि उसने वही बात आगे रिपीट करते हुए लागत मूल्य पे काम करना है, तो जहां प्रोडक्शन हो रही है उसको वहीं रहना है। लेकिन इस फाइनेंशियल ऑडिटर को तो ऑफिस में बैठेंगे, आपकी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, उस पर पुष्टि की जाएगी, मोहर लगाई जाएगी कि सब ठीक है या नहीं, तो वो
फैक्ट्री में काम करते हैं जहां प्रोडक्शन हो रही है और वो ऑफिस में काम करते हैं। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, कॉस्ट ऑडिटर एडवाइज ऑन द एडिक्वेसी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज। हर बिजनेस का अलग नजरिया होता है, अलग रिक्वायरमेंट होती है कि हमको कितना क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, है ना। दैट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। तो ये जो कॉस्ट ऑडिटर है, ये आपको सलाह देते हैं कि आपके बिजनेस को, आपकी सिचुएशंस को देखते हुए भैया इतना क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन किया करो, इससे ज्यादा मत मेंटेन किया करो। अगर तुम इससे ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करोगे तो तुम्हारा ही लॉस होगा, राइट। या आपके बिजनेस को देखते हुए आपको इतना सारा क्लोजिंग स्टॉक रखो ताकि जैसे ही प्राइस बढ़ जाए इमीडिएटली उसको सेल ऑफ कर देना। तो इस तरह की बातें डिफर होती हैं फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, अलग अलग कंडीशंस रहती हैं। तो ये जो कॉस्ट ऑडिटर है वो बिजनेस की सिचुएशन को देखते हुए, आपके प्रोडक्ट को देखते हुए आपको ये सलाह देते हैं कि आपको कितना क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है, ठीक है। लेकिन जो ये है बंदा फाइनेंशियल ऑडिटर, ये क्या करता है क्लोजिंग स्टॉक को देखने के लिए, ये देखते हैं कि क्या तुमने प्रॉपर वैल्यू किया क्लोजिंग स्टॉक को। तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपए का, और आप अपनी बुक्स में दिखा रहे हो 5,000 का है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, है ना। या आप उसको किस एंगल पे मेजर कर रहे हो, ये बातें फाइनेंशियल ऑडिटर ही देखते हैं। ओके, नाउ फर्दर टू चेक whether the closing stock has been shown correctly in the balance sheet, क्या तुमने दिखाया भी है बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि जनरली लोगों का ये इंस्टिंक्ट रहता है कि हम किसी ना किसी तरह से प्रॉफिट को कम शो करें, किसी स्टॉक को अंडर वैल्यू कर देते हैं, किसी स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस दिखाते हैं, इनकम्स और जो गेन्स हैं वो दिखाते ही नहीं है। तो फाइनेंशियल ऑडिटर ने तो यही चेक करना है, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड हमारा ये पॉइंट है कि क्या वो प्रॉपर वैल्यू किया गया, नंबर वन। दूसरा, क्या वो करेक्टली दिखाया भी गया बैलेंस शीट में। ये सब बातें फाइनेंशियल ऑडिटर ने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में करनी होती हैं। नेक्स्ट, नाउ द पीरियड ऑफ द ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में बी टेकन ओनली फॉर अ पर्टिकुलर ईयर एंड फॉर अ स्पेसिफाइड कंपनी। ऐसा है कि क्योंकि ये लाजमी तो है ही नहीं, है ना, किन्हीं किन्हीं इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इट इज कंपल्सरी, बट कॉस्ट ऑडिट आप किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, किसी भी समय के लिए, किसी भी कंपनी के लिए करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल ऑडिट तो करवाना ही पड़ेगा हर साल, इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनीज। नेक्स्ट, measurement of the efficiency. The cost audit throws light on the efficiency of the organization, whether the production is at the right speed and at the right cost. देखिए, एफिशिएंसी माने आप में कितनी चतुरता है, कितनी चतुराई से आप अपना काम कर रहे हो। चतुराई हियर डजंट मीन दैट यू आर हार्मिंग समवन, आप किसी का नुकसान कर रहे हो, मतलब आप अपना काम भी कर रहे हो, आप अपने पैसे भी कमा रहे हो, अपनी कॉस्ट को भी आपने रोक के रखा है ताकि आपके मुनाफे भी कम ना हो जाए, वो है चतुराई यहाँ पर। तो हियर ही मीन्स दैट हाउ मच एफिशिएंट यू आर, क्या आप समझदारी से रैशनल डिसीजंस ले रहे हो। तो कॉस्ट ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि क्या आप समझदारी के साथ अपना काम चला रहे हो या नहीं, या आप चाहो तो आप इतने खर्चे कम करके इतनी अपनी कॉस्ट कम कर सकते हो, लेकिन आप इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो आप कितने चतुर हो, आप कितने लायक हो, ये बताता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। आपकी प्रोडक्शन राइट स्पीड पे चल रही है कि आपको बनाने तो दिन के 10 टायर थे और आपके बंदे तो बस गप्पे मार रहे हैं और दिन के 2 ही टायर बना रहे हैं, तो ये तो आप में बहुत बड़ी कमी है, राइट। और क्या वो राइट कॉस्ट पे बन रहे हैं कि आप अननेसेसरीली अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा रहे हो क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट आपकी चतुरता, आपके लायकपन का इंडिकेशन होती है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ऑडिटर है ना, उसकी रिपोर्ट जो है एफिशिएंसी के बारे में, उसकी चतुरपन के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि प्रॉफिट जो है वो असली वाला प्रॉफिट तो दिखाया ही नहीं जाता ना उसमें, जनरली लोग उसको छुपा लेते हैं। सो एज फार एज द मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, इन दोनों को कंपेयर करते हुए, तो कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट से आपकी एफिशिएंसी पता चलती है। फाइनेंशियल ऑडिटर ने तो सिर्फ एक ठप्पा लगाना है कि कहीं आप कुछ गलत छुपा तो नहीं रहे हो। Next, backward and forward. Cost audit refers to the past and also decisions for the future. It's forward looking. वो आपने जो अभी ये पिछला साल बिताया उसमें आपने कितनी प्रोडक्शन करी, क्या वो ठीक पेस पे गई, क्या उसकी लागत मूल्य ठीक निकाली गई, क्या आपने खर्चे ढंग से करे या अननेसेसरीली खर्चे करते गए। तो आपके पास्ट के बारे में बात होएगी और आपके फ्यूचर के बारे में भी बात होती है, क्योंकि आपको सलाह दी जाती है कि भैया इस तरह से काम ना करो, इस तरह से करो, आपके लिए भला रहेगा।
बट द फाइनेंशियल ऑडिट इट इज बैकवर्ड, टोटली बैकवर्ड। जो आपने पिछला साल बिताया उसमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया जाएगा, पुष्टि की जाएगी कि सही आपने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट प्रॉपर बनाई है कि नहीं। इट्स जस्ट लाइक अ पोस्टमार्टम, जो समय हो गया, जो काम बीत गया, उसको ही चेक किया जाता है। सो कॉस्ट ऑडिट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ है, लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट ओनली बैकवर्ड है। सो हमारा आज का आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।